तो गुरु नमस्कार, महादेव प्रणाम। देखा हम लोग आए नहीं आज सलारपुर का एक गांव, सलारपुर बनारस में एक जगह पड़ला, पंचकोसी से 500-700 मीटर दूर और लगभग 7 से 8 लाख लोगन का पॉपुलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हालिया में एक घटना भल रहा जिसमें कि एक कम पढ़ल लिखल डॉक्टर, कम का कहा जाए, बिना सर्टिफाइड डॉक्टर की वजह से एक नवजात शिशु का जो कि मृत्यु हो गल रहा। तो हम लोग ऐसे जनरली खोजे शुरू करल गए भैया कि कोनो बढ़िया डॉक्टर के पढ़ल लिखल इधर कोई हो तो उससे मिलल जाए। तो हम लोग का खोज जो पूरी भइल वो राधा भवन का ही एक दुकान नंबर 2 है जिसमें डॉक्टर आशीष सिंह जी बैठल हन और ये होम्योपैथ और भी चीजन का बहुत बढ़िया जनरल फिजिशियन एक टाइप से आपके कहल जाला डॉक्टर साहब। तो नमस्कार, प्रणाम डॉक्टर साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ही जानल चाहब कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से का भैल हो और का डिग्री आपका हो। कैसे कि अमूमन ये बड़ा चलन में हो कि कोनो झोला छाप भी आदमी आजकल डॉक्टर बन जाता। तो आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से भैल, का भैल? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा परिचय दिया। अरे और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो बेसिक तो यहीं से हुई है, 12वीं तक हमने यहीं बनारस से ही पढ़ाई की है जी। उसके बाद हम BHMS किए, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो जबलपुर से किया हमने। अच्छा। अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। जी। और वहाँ से आने के बाद हमने कुछ दिन जो है अपने पिताजी के साथ कुछ बेसिक शिक्षा भी ली। अच्छा, आपके पिताजी भी जी, पहले मेरे पिताजी भी एक डॉक्टर ही हैं। अरे क्या बात है। और पिछले 30 सालों से वो हाँ, इस सर्विस में है। क्या बात। और उनके ही दिए गए संस्कारों से हम आज इस लेवल पे बैठे हैं। तो उसके बाद हमने आगे की शिक्षा जो है, छोटे छोटे जो है सर्टिफाइड कोर्स और डिप्लोमाज जो हैं वो हमने, जैसे प्रोडक्टिव होम्योपैथी के छोटे सा एक डिप्लोमा होता है कि किस हिसाब से हमें प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए, कैसे हमको दवा करना किस तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते। और उसके बाद मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ में मैंने एक डिप्लोमा लिया। अच्छा अच्छा। कि स्पेशलाइजेशन मुझे किस उस पर करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आता है तो उसे हम कैसे ट्रीट करें। अच्छा, अरे वाह जी, तो उसका हमने डिप्लोमा लिया। अच्छा, छोटे बच्चों को भी आप बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चे से लेके और एक बुजुर्ग तक। अच्छा, अब सबको बिल्कुल ट्रीट बिल्कुल बिल्कुल ट्रीट कर छोटे सकते बच्चों के साथ समस्या एक यही होती है कि अब वो बच्चा बता नहीं सकता ना, एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसको और बस क्या उसी को दिक्कत समझना है, उसी को समझना है, क्योंकि समझने वो का सिर्फ फेर रो होता है। सकता है और कुछ जी नहीं जी कर जी। सकता है। तो वही सब करते कराते हमने कुछ दिन जो है जगह जगह CSC PSC पे भी हमने वर्क किया। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका स्पेशलाइजेशन किन किन चीजों में है? लाइक जैसे सारी चीजों में आप किसी एक पर्टिकुलर चीजों में आपका स्पेशलाइजेशन भी हाँ, होता है? पर्टिकुलर एक चीज़ों में, मतलब कि मैं मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ। अच्छा, अरे वाह। हाँ, मतलब महिला और बाल बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में हमें जानते हैं। अच्छा, सही और है। काफ़ी दूर दूर तक एक्चुअली क्या है, क्लिनिक हमने अभी यहाँ शुरू किया है। हाँ, कुछ ही दिन हुए हैं। हाँ हाँ और लेकिन इससे पहले हमारी जो यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर जी एक दूसरी क्लिनिक है, आशीर्वाद क्लिनिक के ही नाम से है वहाँ पे। अच्छा, आपके हाँ पिताजी ये के। देखिए, मैं बताना भूल गया था कि राधा भवन में इनका जो क्लिनिक है उसका नाम है आशीर्वाद क्लिनिक, है ना, जो जी। आरएल पैथोलॉजी के ठीक सामने ऐसा है। और सबसे बड़ी चीज ये एडवर्टीजमेंट के लिए पर्पज से बना भी नहीं रहे हैं, बस ये है कि लोगों को पता चला, अवेयरनेस इसको कह सकते हैं आप, एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये अवेयरनेस है। और दूसरी ये चीज है डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए कि इस समय गर्मी इतनी कड़ाके की पड़ रही हो और अगर मान ला हमें कहीं जाए हुए के भैल, तो हम ऐसा का करी कि हमके लू न लगे, और जिसे हमारे दादी वादी बताए कि जेबा में प्याज रख ले रहो, लू न लगे। ये सब चीजें जो है, देखिए घरेलू नुस्खे जितने आपको उपयोग करना चाहिए। हाँ। कभी भी जो है हमेशा दवा पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अच्छा। तो दवा पे जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम केवल एक ही उसमें वे में जाने लगते हैं। तो हमें जो पहले की जो हमें दादी और नानी जो हमें भी शिक्षा देती थी, जो भी नुस्खे बताती थी, काफी हद तक वो काम करता था। अच्छा, प्याज रखने से लू ना लगी भैया, क्योंकि जाके कहीं खा भी लेंगे। जैसे जैसे भी आप उसको इंटेक करें। अच्छा, मतलब खाना पड़ेगा, खाना खा सकें तो और भी अच्छा है। हाँ। उसके लिए कुल मिला के जो मेन हमारा मुद्दा रहता है कि आप बॉडी को हाइड्रेट रखें।
मतलब हाइड्रेट मतलब जिसे हम हाइड्रेट मतलब कि नमी बनाए रखें, शरीर की नमी को बनाए रखें, चाहे वो पानी से हो, चाहे ORS का घोल पिए, चाहे कोई फल का जूस पिए। अच्छा मान ला डॉक्टर साहब, जिसे हम लोग के एक समस्या ही होला कि पनिया पियाला नहीं, तो ओकरे बदे कुछ उपाय देखिए उसमें आप कुछ फ्लेवर कर लीजिए उसको, जैसे अब आप नहीं पानी पिया जा रहा है तो उसको मीठा खट्टा जैसे नमकीन जिसको जैसा पसंद हो, अच्छा। लेकिन पीना चाहिए। गर्मी का एक रामबाण इलाज है पानी। तो हमें मतलब चीनी उन्नी घोर के भी पिया कुछ भी पी लीजिए, हाँ, शुगर हो तो चीनी मत लीजिएगा, तो नमक ले लेंगे, नमक का ले लीजिए, ले सकते हैं, मतलब ये कुछ भी नहीं है तरीके से गुरु, बस पानी अपन आपको इंटेक बनाए रखना है। हाँ। और उसके साथ साथ आप जो रसेदार फल है, जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, आप इसकी जो सेवन बढ़ा सकते हैं, पपीता खाइए। तो जितने भी हिरमाना, पपीता, खरबूजा, खीरा, संतरा, जौन जौन चीज में रस निकलेला गुरु वह लेवे के हो, पूरी गर्मी भर आप इसका सेवन करिए, देखिए फिर कैसे आपको लू लगती है। अच्छा कई बार कई लोग होला जैसे अब कार में जाते भैया AC ओसी खूब चलेले वाली, और अचानक जहाँ रुकले वहां पे मार दे लू, लौड़ी आ गई एकदम तुरंत। तो देखिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना। अब बहुत ही ज्यादा ठंडी और बहुत ही ज्यादा गर्मी दोनों नुकसानदायक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए सही पे तो बच जाएंगे, और नहीं तो फिर। अच्छा डॉक्टर साहब मान ला कि लू लग गल, अब जिसे पूरा त्वार करत है, प्लान करत है सब कुछ, लेकिन भाई कहीं गलती हो ही गई और लू लगा गल, तब क्या करें? सबसे पहले देखिए अगर लू लग जाती है तो सिम्टम क्या क्या दिखेंगे आपको। सबसे पहले सिम्टम में देखिए हो सकता है कि बॉडी लेथार्जी हो जाए, मतलब बॉडी कमजोर लगने लगे, अच्छा, बुखार आ जाए, पसीना आने लगे, ठीक है, मतलब बेमतलब का पसीना आएगा, लू और शरीर में जान नहीं रहेगी, इस तरह का अगर आपको सिम्टम देखने को मिले और आप 2-4 घंटे जो है धूप में रहे हो, तो ही आपको लू लग सकती है, और तो ही ये सिम्टम देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर घर में बैठे हुए कैसे लू लग जाएगी आपको। ये तो जानने समझने वाली बातें हैं। बिल्कुल भाई, घर में बैठा बैठा लू लगी नहीं। और इस सब में भैया एक आप लोग से निवेदन हो, और हुआ कि अपने नजदीकी कोनो डॉक्टर हुए उनसे जरूर मिलिया, और उनसे लिखवावल दवाइये लिया, कोनो बाहर डॉक्टर हुए तो उनके फोन कर लिया, पूछ लिया, तब जाकर के दवाई लिया। अपने से कोई भी चिकित्सा देने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि मेरे घर में पैरासीटामोल रखा है, मैं लेके खा लूं, तो जरूरी नहीं है कि हर बुखार में पैरासीटामोल ही काम करे। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि आप किसी न किसी डॉक्टर से जरूर मिलें। शरीर की ठंडक को बनाए रखें। अगर पानी सूखता है शरीर का तो आप ज्यादा दिक्कत में भी आ सकते हैं। अभी तो मान लीजिए लू लगता है तो आप फिर ICU तक भी पहुंच सकते हैं, और जानलेवा भी हो सकती है। अच्छा, लू इतना जानलेवा हो सकती है कि आप ICU तक पहुंच सकते हैं। बाप रे बाप। अगर सही चिकित्सा नहीं मिलती है तो आदमी भैया अपन ध्यान रखा लोग। और अगर सलारपुर का हुआ, इर्द गिर्द अगल बगल का हुआ, और राधा भवन का नाम सुन ले हुआ, तो एक बार जरूर आकर के डॉक्टर साहब से अपने कोनो भी समस्या के लिए, कोनो भी बीमारी के लिए, चाहे वो मैटरनिटी से रिलेटेड मतलब गर्भ से रिलेटेड हो, या फिर आपको नवजात शिशु आपके लगे हुए उससे रिलेटेड हो, या फिर आप खुद काहे ने बीमार हुआ या कोनो दिक्कत परेशानी है, तो एक बार डॉक्टर साहब से जरूर मिला। हो सकला कि सस्ते में अच्छा इलाज दे दें आपके, और पढ़ल लिखल भी हुआ, डिग्री होल्डर भी हुआ, तो जानकारी के मामले में तो गुरु बढ़िया हुआ, झोला छाप लोगन से। तो वो सबसे बचते हुए अपन ध्यान रखा, लू से भी बचा सब लोग। और डॉक्टर साहब अगर आखिरी अथवा हो तो आप बताओ जाए, तो हम लोग अपन बस आप अपनी और अपने परिवार का स्वास्थ्य देखते रहिए, कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत महादेव महादेव।